बाद हम आगे इसमें चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक नियम पे, यूनिटरी मेथड पे। यूनिटरी मेथड क्या होती है, एक एक नियम क्या होता है, तो इस पे थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं। तो एक एक नियम का मतलब ये है कि हमारे पास में किसी एक वस्तु का हमको मूल्य दिया होगा, हमको कोई भी एक चीज का मूल्य हमको दिया होगा और उसके अनुसार फिर हमने आगे जितनी भी चीजें हमसे पूछेगा उसका मूल्य हमको निकालना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें कि क्या एक एक नियम है, अगर आप ये कहें कि हमारे पास में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको जो है रुपया 15 दिया हुआ है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपया 15 है, यानी कि 15 रुपया है। तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपने निकालना है। 9 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य क्या होगा या ज्ञात कीजिए, ये आपके पास में प्रश्न है। बस में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है रुपया 15 और हमको 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। किलो के लिए के दिया हुआ है, ग्राम के लिए जी दिया गया है, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है किलोग्राम। और हिंदी में जब इसको हम लिखेंगे तो किलोग्राम का हम की लेंगे और किलो का हम की लेंगे और ग्राम का हम ग्रा लेंगे, तो किलोग्राम। इस तरीके से हम इसको कहेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है और 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमने निकालना है, यानी कि कम का मूल्य दिया हुआ है, ज्यादा का मूल्य हमको निकालना है। यानी 1 केजी का मूल्य हमको दिया हुआ है और 9 केजी यानी कि ये ज्यादा है, इसका मूल्य निकालना है। तो ज्यादा के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि गुणा कर लेते हैं। जो 1 किलोग्राम का मूल्य है, तो ज्यादा का अगर मूल्य निकालना है तो हम उसको 1 किलोग्राम के मूल्य के साथ में गुणा कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आज एक दूसरे मेथड के थ्रू सीखते हैं। हमारे पास में ये चीनी की मात्रा दे रखी है, तो हम एक साइड लिख लेते हैं चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा क्वांटिटीज की, और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं इसका मूल्य, इसका हम मूल्य लिख लेते हैं। अब चीनी की मात्रा बात करें तो हमारे पास में 1 किलोग्राम चीनी है और इसका जो मूल्य है वो 15 रुपया है। मूल्य को हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये रुपये में आपके पास में दिया हुआ है। अब उसके बाद उसने कहा कि भाई चीनी की जो मात्रा आपके पास में है वो है 9 केजी। ये अब कह रहा है 9 केजी चीनी है और इसका मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। माना कि इसका मूल्य आपके पास में x रुपया है। तो हमेशा जो अननोन क्वांटिटी है, जो हमारे पास में अननोन क्वांटिटी है, उसकी ओर को आपने एरो लेके आना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहां से एक एरो बना दिया x की ओर को, यानी कि ये जो अननोन है हमेशा x की ओर को ही एरो रहेगा। ये इसका टॉप कहलाता है, ये इसका बॉटम कहलाता है। ये इसका हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई। हेड इसका सिर हो गया और ये टेल इसकी पूंछ हो गई। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ एरो आएगा, किधर की ओर को एरो लगेगा, नीचे की ओर को होगा या ऊपर की ओर को होगा, तो अब ये हम कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य 15 रुपया है, 1 केजी चीनी का मूल्य 15 रुपया है। 9 केजी का मूल्य निकालना है, तो भैया यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो भाई मूल्य भी ज्यादा होगा। अगर 1 केजी का मूल्य 15 रुपया है तो 9 केजी का मूल्य ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो इन दोनों में देखेंगे कि भाई ज्यादा है कौन। 9 ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा एरो साइन जो आएगा वो 9 की ओर को आएगा, इस तरीके से। ओके, तो अब हमारे पास में क्या होगा, यहां से हमारे पास में हो जाएगा, जो हम इसको और इस तरीके से लेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमेशा x से हम लेते हैं, x यानी कि हेड ओवर टेल, हेड ओवर टेल हमारे पास में होगा। तो x अपॉन 15 ये हमारे पास में होगा इक्वल टू, अब इधर दूसरी साइड भी हम जब आएंगे तो हेड ओवर टेल, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 9/1। अब हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x से 1 को मल्टीपल करेंगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा इक्वल टू,
और यहां हम 15 से 9 को मल्टीपल करेंगे तो 15 इंटू 9 हमने रख दिया। ओके, तो सीधे सीधे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हमारे पास में कितना हो गया, 9 5 आपके पास में हो गया 45, कैरी रहा 4 और 9 एकम 9 और 4 13, 15 नम्मा 110।